ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 5 जून की अव्यक्तवाणी है और रिवाइज कोर्स से 17 मार्च 91 की है। आज बाबा कहते हैं कि संतुष्टता का गुण हमें धारण करना है, पर संतुष्टता का गुण तभी धारण हो सकता है जब हम निश्चय बुद्धि हो। अगर निश्चय ही नहीं हो तो संतुष्टता नहीं हो सकती है, और साथ साथ संतुष्टता के पहले इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। अगर इच्छाएं रखते हैं तो फिर हम संतुष्ट नहीं बन सकते हैं। और बाबा ने साथ साथ ये भी कहा कि निश्चिंत भी नहीं रह सकते हैं। तो पहले क्या चाहिए? एक निश्चय। तो अगर बाबा में निश्चय होगा तो बाबा की हर बातों में क्या होगा? निश्चय होगा, है ना। और बाबा की हर बात में निश्चय होगा और फिर उस अनुसार हम धारणा पर चलेंगे तो क्या होगा? तो हम संतुष्ट बन सकते हैं। और बाबा की धारणाएं कौन सी है? तो कि हर इच्छाओं से उपराम रहना है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है ना। तभी हम प्रसन्नचित्त बन सकते हैं। अगर इच्छाएं रखेंगे तो कभी भी प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो आज बाबा कहते हैं, आज के पॉइंट है, संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित्त निश्चिंत आत्मा बनो। ओम शांति। आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। कौन सा है युग? संगम युग संतुष्ट रहने और बनाने का युग है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन की प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। इसलिए कहा जाता है ना कि संतोषी नर सदा सुखी। अगर संतोष होगा, संतुष्ट रहेंगे, तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन की वो विशेषता है। और क्या है? प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। इस पर्सनालिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनालिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते हैं। अगर संतुष्टता का गुण नहीं होगा तो बाबा कहते वो क्या नहीं बन सकता है, उसकी पर्सनालिटी नहीं होगी और विशेष आत्मा नहीं बन सकेंगे। और कौन सी पर्सनालिटी? तो कि संतुष्टता की। आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनालिटी,
दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। तो क्या कहते बाबा, क्या होगा? जिसमें संतुष्टता होगा उसकी सूरत, चेहरे वो दिखाई देगा। और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता, अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है। असंतुष्टता का कारण क्या होता है? अप्राप्ति का अनुभव करते हैं। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियाँ। इसीलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना। जैसे ही बाबा के बने तो बाबा ने सारे वर्षे के अधिकारी हम बच्चों को बना दिया। या किसी को थोड़ा या किसी को बहुत दिया, सबको एक जैसा दिया। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करना है। क्या कहते हैं बाबा? सदैव बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा है सर्व प्राप्तियाँ। वर्षा क्या है? तो कि सर्व प्राप्तियाँ, तो वो सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है। इसमें सर्व शक्तियाँ भी आ जाती है, गुण भी आ जाते हैं, ज्ञान भी आ जाता है। वर्षे में क्या क्या आता है? सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ और ज्ञान आ जाता है। सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण और संपूर्ण ज्ञान, थोड़ा नहीं सारा, और फिर संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान, खाली ज्ञान नहीं। सिर्फ शक्तियाँ और गुण नहीं लेकिन सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ है। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है। क्या कहा बाबा ने? कि अगर सर्वगुण सर्व शक्तियाँ है तो वर्षा भी क्या होगा? संपन्नता का अनुभव कराएगा। कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं मिलता। हर ब्राह्मण बच्चे को कैसा वर्षा मिलता है? किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा, इतना नहीं मिलता, पूरा वर्षा मिलता है। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसे नहीं बांटा है। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहाँ सर्व प्राप्तियाँ है वहाँ संतुष्टता होगी। क्या होगा? जहाँ सर्व प्राप्तियाँ है वहाँ संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनालिटी देख रहे थे कि कहाँ तक ये पर्सनालिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। बाबा क्या कहती है? ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन का मज़ा है तो इस पर्सनालिटी में है। कौन सी पर्सनालिटी? संतुष्टता की पर्सनालिटी। यही मज़े की जीवन है, मौज की जीवन है।
तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। कहाँ दिखाई दे? नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? बाबा पूछते हैं कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि, उसमें कोई दाग नहीं हो। संतुष्टता की निशानी है संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्नचित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरों को भी प्रसन्न करेगी। प्रसन्नचित्त स्थिति में प्रश्नचित्त नहीं होता। जहाँ प्रसन्नता होती है वहाँ कोई प्रश्न नहीं होता है। अगर प्रश्न आया तो समझो वो अब अप्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। एक होता है प्रसन्नचित्त, दूसरा होता है प्रश्नचित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन, क्यों, क्या, कैसे, वैसे में चले जाते हैं। प्रसन्नचित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसी के प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था। क्या, क्यों, लेकिन डॉट। बाबा कहते क्या क्यों में नहीं जाना है, लेकिन क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है। क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। 1 सेकंड में विस्तार, 1 सेकंड में सार। कितना टाइम बताते बाबा? 1 सेकंड में। भले 1 सेकंड में विस्तार हो जाता है, पर 1 सेकंड में फुल स्टॉप भी लगाना है, सार में आ जाना है। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो, ऐसी निशानियाँ मुझ संतुष्ट मणि में है। कौन सी निशानी बताई बाबा ने? विस्तार को सार में समेटना। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे थे कि है संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? बाबा कहते संतुष्ट मणियाँ हो, पर संतुष्ट हो। फिर प्रश्न है स्वयं से, अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। कभी अपने पुरुषार्थ से भी हम क्वेश्चन उठाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो, है ना। तो बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ में कि परसेंटेज में भी संतुष्टता चाहिए, उसमें भी क्यों क्या नहीं चाहिए, उसमें भी परिवर्तन लाना है। और अपने संस्कारों में भी परिवर्तन। स्टेज में सदा संतुष्ट हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। पहले क्या बताया बाबा ने? स्वयं से, और फिर क्या बताया? दूसरों से संतुष्ट है। और फिर अभी क्या बता रहे बाबा? कि स्वयं के मनसा, वाचा, कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं। कौन सी 3 सेवा बताई बाबा ने? मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध संपर्क।
तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। जो रहे हैं अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट है। अच्छा, तीसरा प्रश्न, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। कभी कभी नहीं, क्या कहते बाबा, सदा संतुष्ट है। किस में? संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा, क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। क्या बात बताई बाबा ने? स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? चाहे कितना भी घंटा योग कर लो, 4 घंटा 8 घंटे तक भी बाबा कहते पहुंच जाओ, लेकिन उसकी सिद्धि की प्राप्ति कहाँ तक है? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं, है ना, कि हमने इतना घंटा योग कर लिया, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो क्या है? और कहते मियाँ मिट्ठू, पर संतुष्टता कहाँ तक है? और उसमें भी बाबा ने, कौन सी बाबा ने बताई संतुष्टता? स्वयं में, सेवा में और सर्व में। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। एक है दिल से माने और एक है दिमाग से। दिमाग से यानी कि सोच लिया कि इतना घंटा टाइम दे दिया, कि इतना घंटा योग किया, पर प्राप्ति क्या हुई? दिल से अपने को समझते संतुष्ट है ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ऐसे संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानी स्वयं में अनुभव हो। चित्त सदा प्रसन्न चित्त हो। चित्त कैसा हो? वो भी कैसा? सदा। पर्सनालिटी हो, स्वयं को पर्सनालिटी समझे और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। स्वयं की पर्सनालिटी खुद की खुद महिमा करे, लेकिन दूसरे महिमा नहीं करते हैं, तो उसको क्या है? मियाँ मिट्ठू, क्योंकि उसकी चाल चलन चेहरे से दिखाई नहीं देता है, इसलिए लोग तो कहेंगे नहीं, पर स्वयं खुद वो अपनी महिमा करता है। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे। क्या होगा? संतुष्टता से दिल और दिमाग दोनों आराम की अनुभूति करेगा। सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती है। बाबा क्या कहते हैं? कैसे चमकती है? बाप के मस्तक में मस्तक मणियों के समान चमकती है।
तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा स्वयं प्रति समय संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। क्या अनुभव करेगी? संतुष्ट आत्मा बाप की और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। उनके सामने परिस्थितियाँ आएगी, बातें आएगी, परिस्थितियाँ नहीं लगेगी, तो वो क्योंकि वो दुआओं से वो उड़ता है। यह दुआएं उनका विमान है। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी। किसी से दुआएं मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो खुद वो अनुभव करेगी और उसके सामने आ ही जाएगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां है। कैसी है सिद्धि? तो बाबा कहते अविनाशी है और रूहानी सिद्धियां है। ऐसे संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछे, मैं कौन? तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है। हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। यह उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया, यहाँ तक नहीं रखो। उनको चलन और चेहरे तक लाओ। अपने आप को बाबा कहते मन बुद्धि तक वो अनुभव नहीं रखो, लेकिन वो चलन और चेहरे से दिखाई दे। संबंध संपर्क तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व के स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। पहले कहाँ बताया बाबा ने? स्वयं में होंगे, फिर संबंध में होंगे, फिर विश्व में होंगे। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्र में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आँख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, शंकर अर्थात क्या है? अशरीरी, यानी कि देह से अलग। विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसन धारी है। यह तीसरी आँख अर्थात संपूर्णता की आँख, संपन्नता की आँख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तो ये प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। हम कौन सा संकल्प करेंगे? विश्व परिवर्तन का। तो क्या होगा? बाबा कहते प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती है।
बाबा कहते पूरे विश्व की सफाई मनुष्यात्मा कर सकती है। यह वायु, धरती, समुद्र, जल इनकी हलचल की सफाई करेगी। तो क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज भी काम करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। क्या बताया बाबा ने? आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी प्रकृति जब हमारी कर्मेंद्रिया अपना ऑर्डर मानेगी। तब अपनी कर्मेंद्रिया ही अपना ऑर्डर नहीं मान रही है तो प्रकृति कैसे मानेगी? अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते हो, प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो। कैसा हो? ऐसी हमारी बाबा कहते ऊंची स्थिति हो तो हमारा एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो। सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। कितना टाइम बताया बाबा ने? सेकंड का, कि संकल्प किया परिवर्तन और फिर प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल के डांस शुरू कर देगी। इसीलिए कहते ही हो, सर्व स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? अब सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। कब परिवर्तन होगी विश्व? तो कि एक साथ सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा तब। समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहा जाता है। अच्छा, फिर बाप दादा डबल फॉरेनर्स को मिल रहे हैं। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसीलिए कहते हैं भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है। तब तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है। डबल विदेशी कहाँ आते हैं बाबा को मिलने? इंडिया में ही आते हैं ना। तो वो भी क्या बना दिए, बन गए कि भारतवासी। और बाप को भी क्या बना दिया? इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो? भारतवासी में भी मधुबनवासी। मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है? अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन ही जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं, तब तक स्थान भी बन जाएंगे। देखो मैदान तो लंबा चौड़ा है, पीस पार्क पड़ा ही है, वहाँ पहले से प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे। हाँ, कहते इतने लोग इकट्ठा आ जाएंगे, खटिया नहीं लगेंगे।
वह समय ही और होगा, यह समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। क्या करना है बाबा कहते, मनसा द्वारा कैसा, पावरफुल, और वाणी कैसी हो, नॉलेजफुल, और संबंध संपर्क कैसा हो, लवफुल। ये तीनों अनुभूतियाँ एक ही समय पर इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक है, मन से ठीक है, फिर भी दूर दूर से आते हैं, तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को खुश देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले हैं, अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो, जो इस कल्प में पहली बारी आए हैं। इन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं। यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हो और आ जाते हो। यह भी एक याद की विधि है। जाना है, जाना है, जाना है। यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है, फिर जाने के साथ आने का सोचते हो, है ना। वहाँ जाते हैं, फिर यहाँ आने का सोचते हो। ऐसा भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की शोभा यह ब्राह्मण आत्माएं ही है। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को सदा प्रसन्नचित निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या कहा बाबा ने? संतुष्टता ही हमारी पर्सनालिटी है और संतुष्टता से हमें भरपूर रहना है। अप्राप्ति, संतुष्टता का आधार है प्राप्ति, असंतुष्टता का आधार है अप्राप्तियाँ। लवफुल और हाँ, बाप के बने तो वह कहते एक जैसा वर्षा सबको मिलता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं मिलता है। और सर्व प्राप्त हो जाता है। और कर्मणा सर्व आत्माओं से संतुष्ट। और अब ने कहा ना, केंद्रीय जित बनेंगे। अपनी कर्मेंद्रियों को अपने संकल्प से चलाना है, अपने ऑर्डर के प्रमाण चलाएंगे तो फिर प्रकृति हमारा ऑर्डर मानेगी। क्या
हाँ, शंकर हमारा यादगार है। और उसमें भी बाबा ने क्या बताया? अशरीर रूप, तपस्या स्वरूप बताया। और फिर क्या बताया? अपने विकार रूपी सांप के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले। और नहीं है, जहाँ संतुष्टता है वहाँ प्रसन्न चित्त है, वहाँ कोई प्रश्न नहीं होता है। विश्व परिवर्तन होगा। फिर बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। जो संतुष्ट होंगे वो दिल और दिमाग से आराम की अनुभूति करेगा। फिर पार्टियों से मिलते हैं बाबा। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है? हर एक ने सुनाया। जो विशेषताएं सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती है। हर एक ने अपना अपना सुनाया। वह कहते वो प्रैक्टिकल में वो सारी विशेषताएं आती है, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है। इसीलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियाँ कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियाँ प्रैक्टिकल में लाने वाले सदा पवित्र है, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना? बाप दादा बच्चों को अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसीलिए मुश्किल नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है, कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना। जहाँ फुल है वहाँ फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण क्या होता है? जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई न कोई बात फील कर लेते हो। क्या कहते बाबा? फेल कब होते हैं? जब कोई बात फील करते हैं तब फेल हो जाते हैं। फीलिंग फ्लू हो जाता है। और फ्लू क्या करता है पता है? कमज़ोर कर देता है। उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, फेल नहीं होना, पास होना है। जो भी बात होती है उससे पास करते चलो तो पास विद ऑनर ही हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है और पास रहना है। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है, तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? तो पास रहना है और पास होना है। यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हो ना। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं। बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नज़दीक आए। अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में माइक निकले जरूर है, लेकिन एक है सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी समीप वाले।
एक सिर्फ सहयोगी होते हैं, दूसरे सहयोगी के साथ समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो, वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होते भी रहेगी। अच्छा, रसिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लकी है। आपका बाप से कितना प्यार है, अच्छा है। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत गई ना। अच्छा, वरदान है, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। विस्तार है, अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्माओं की दुआएं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो। संबंध संपर्क से, दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। स्लोगन है, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। ओम शांति। फिर बाबा ने क्या बताया बाद में क्या करना है? होली हंस के बारे में बताया। उसमें भी क्या बताया बाबा ने? जहाँ फूल है वहाँ फैल नहीं हो सकते, और फैल होंगे वो अनुभव कब होगा कि जब फील करेंगे, कोई भी बात को हम फील करेंगे, है ना। दुख की अनुभूति होगी और फील होगा तो वो क्या होगा, फ्लू बीमारी का काम करेगी। और फ्लू की बीमारी होती है तो वो क्या बना देती है, कमज़ोर बना देती है। इसीलिए क्या अनुभव करना है, हमेशा फूल अनुभव करना है ना। और उसमें भी कौन सी बातों में फूल अनुभव करना है, तो कि सर्व प्राप्तियाँ, सर्व शक्तियों की अनुभूति करना है, जो बाबा ने हम बच्चों को वर्षे के अधिकारी बनाया है। आज का स्वमान है, मैं आत्मा सदा मौज में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा मौज में रहने वाली हूँ। फिर आज के वरदानों के आधार पर पॉइंट है अपनी स्थिति को बनाने की। दुआओं से संपन्न स्थिति, आज ये स्थिति का अनुभव करना है। फिर आज मम्मा की पॉइंट है, मम्मा हमेशा कहती थी तुम्हें किसी की कमियों
कमियों अथवा अवगुणों को नहीं देखना है। वह अपनी कमी छोड़ रहा है, तो उसकी छोड़ी हुई कमी आप मन में क्यों सोच रहे हो? यह ऐसा है, यह ठीक नहीं है, यह ऐसा करता है। इस चिंतन में हमको क्या मिलेगा? क्या आप उसको बदल सकते हो? अपने को बदलो तो सदैव मौज में रहेंगे। ओम शांति। आज शाम को 6 से 7, 6:30 से 7:30 योग है। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे।